वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 6 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 6 में। तो इसकी शुरुआत में देख पाते हैं विली को, जो अपनी फैमिली को अलविदा कह के निकल रहा है फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। जहाँ इन लोगों को इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि इस सेरेमनी के दौरान, मतलब इस फेस्टिवल के दौरान जहाँ ये स्पीच खत्म होने वाली होगी, इन पर अटैक हो सकता है। मतलब काफ़ी हद तक इनका इंटेल एक्यूरेट है। तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। मतलब इस सेरेमनी को रोक दिया जाए, इस फेस्टिवल को रोक दिया जाए, या फिर सब कुछ रोक दिया जाए, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं इसके दौरान। पर मोस्टली इसमें एल्डियंस होंगे, और एल्डियंस डेविल के वंशज है, जिसकी वजह से उन्हें सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। मतलब कुछ जमा नहीं, मतलब जो लोग पहले गलती कर चुके हैं उनकी गलती उनके आने वाले पीढ़ी को मिलना काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। अब जिस वजह से विली बहुत सारे सोल्जर्स को खोने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो लोग डीमन के वंशज है, जहाँ विली भी मारा जा सकता है। और उसे साथ में मर्लिन के कैप्टन भी मान जाते हैं, जो कहते हैं कि एल्डियंस डीमंस के वंशज हैं और मर्लिन्स अभी के हिसाब से खुद डीमंस है। तो इस तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ें फाइनलाइज की थी, और अब हम पहुंचते हैं उस मोमेंट में जहाँ पर मारा जा चुका है विली एरिन के हाथों, और साथ ही साथ और भी लोग मारे जाते हैं इस धमाके की वजह से। और आगे एरिन सारे मर्लिन सोल्जर के ऊपर टूट पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली भगदड़ मच चुकी है और सोफिया मारी गई, जो कि राइनर की टीम की एक साथी थी। अब जहाँ ओडो सोफिया को उस पत्थर के नीचे से निकालने की सोचता है, और उस बीच वो भगदड़ का शिकार बन जाता है। इसके अलावा इस एपिसोड में देख पाते हैं वॉरहेमर टाइटन को, जो कि विली की बहन होती है। तो एरन वॉरहेमर टाइटन को बनने से पहले रोकना शुरू कर देता है, जहाँ हम देख पाते हैं बहुत सारे धमाकेदार मुक्के एरन के। अब जहाँ वैसे बाकी के सोल्जर्स भी एरन के ऊपर वार करने की सोच रहे होते हैं ताकि वो फाउंडर टाइटन की शक्तियों को हथिया सके, पर अभी वॉरहेमर टाइटन यहाँ हारा नहीं है, जिसने एरन को एक बड़े से वार के अंदर कैद कर लिया है। तो इस भगदड़ के बीच में देख पाते हैं ऊडो को, जो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका है, मतलब वो शायद मर गया है। वैसे उसके अलावा क्लो टाइटन और कार्ड टाइटन यहाँ बाहर आ चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं कार्ड टाइटन की चालाकी, जिसने अपने सबऑर्डिनेट्स को सब कुछ बता दिया था। और इस सब के बीच हम देख पाते हैं हवा में झूलते हुए कुछ लोगों को, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम वापस लौटते हैं एरन और वॉरहेमर टाइटन की लड़ाई के बीच में, जहाँ वॉरहेमर टाइटन सच में काफ़ी खतरनाक है, जिसके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, और जहाँ फिर वो एरन को नस्ता नाबूद कर देती है, मतलब कर देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। मतलब ऐसा ही लग रहा था, जहाँ पे एरन बच गया है उसकी गर्दन अभी बची हुई है, जिसकी वजह से वो भी जिंदा है। अब जहाँ वॉरहेमर टाइटन फाउंडर टाइटन की शक्ति को रिट्रीव करने की जगह उसको मारना चाहती है, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। जहाँ पर कुछ आखिरी शब्द हो सकते हैं एरन के, जो है मिकासा, यही सही टाइम है। जहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री होती है मिकासा की, मतलब धमाके के साथ वो एंट्री करती है यहाँ पर। मतलब इस सब का शिकार होता है वॉरहेमर टाइटन की गर्दन। साथ ही साथ सभी के सभी टाइटन वॉरियर, मतलब टाइटन से लड़ने वाले वॉरियर पैराडाइज आइलैंड से यहाँ आ चुके हैं, जहाँ मिकासा एरन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज घर वापस आ जाओ। अब इसके अलावा मर्लिन्स अपने सोल्जर, सेना, सारी टेक्नोलॉजी जमा कर रहे हैं टाइटन से लड़ने के लिए। पर हमारे वॉरियर्स, मतलब टाइटन फाइटर्स यहाँ काफी सही से लड़ रहे हैं, मतलब सबको काफी तक डोमिनेट कर रखा है इन लोगों ने। तो ये लोग तैयार है कुछ भी करने के लिए, मतलब अब कोई रहम नहीं है, भले सिविलियंस हो या ना हो, क्योंकि उन लोगों ने भी इन पर कोई रहम नहीं दिखाई जब वे दीवार के अंदर थे। पर यह मिकासा काफी तक चिंतित है एरन के इस एक्शन को लेकर। मतलब एरन, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है, जहाँ से सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ा, और सारे मारे गए हैं इस जंजाल में। मतलब कुछ लोगों के चलते यहाँ भी काफी सारे कत्लेआम हो रहा है, जो शायद कभी भी किसी भी तरह से वॉर को खत्म करने के लिए ठीक नहीं होगा। पर यह खत्म नहीं हुआ। यहाँ वॉरहेमर टाइटन अब भी जिंदा है और लड़ने के लिए तैयार है, भले ही मिकासा ने उसके गर्दन में बहुत सारे वार क्यों ना किए हों। अब वैसे ऊडो यहाँ मर चुका है, और गाबी को ये बात हजम नहीं हो रही, और वो जानना चाहती है इन सबका रीजन, क्यों इन लोगों को मरना पड़ा आखिर। अब जब गैबी आगे सोल्जर से मिलती है और जो उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मारने के लिए भी टाइटन वॉरियर्स तैयार है। मतलब इस बार किसी पे भी किसी भी तरह की कोई रहम नहीं होने वाली। पर फिर भी वो लोग गैबी को छोड़ देते, क्योंकि वो शायद समझते हैं बच्चों को नहीं मारना चाहिए, और अपना काम यानी कि सिग्नल तैयार करना, शायद जो लाइट लगाना है यहाँ पर, वो करके आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ गैबी पीछे हटने वाले नहीं है, वो अब भी बदला लेना चाहती है इन लोगों से। अब वैसे जहाँ पे मिकासा लड़ रही है, वॉरहेमर टाइटन से खेले अपने स्टाइल में, और काफी तक बराबर की टक्कर दे भी पा रही है उसको। जिस बीच एरन वॉरहेमर टाइटन के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसके बारे में कुछ तो अलग है। मतलब उसका शरीर नीचे से बनना शुरू हुआ था, ना कि ऊपर से, और वो समझ पाता है कि वो ऊपर अपने सर या मतलब गर्दन के पास नहीं है, वो नीचे जमीन पर है अपने पैर के पास। और एरन कूद पड़ता है और ढूंढ लेता है शरीर वॉरहेमर टाइटन का, जहाँ वो उसको खाने वाला होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से वार कर देता है क्लॉ टाइटन, जो यूमिर की शक्तियों को हथियाने के लिए और फाउंडर टाइटन की शक्तियों को खाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी उसके जबड़े को काटते हुए हम देख पाते हैं वॉरियर को, जो शायद कैप्टन लेवी है,
जहाँ पर कुत्तों वाले हालत कर दी इन लोगों ने क्लॉड टाइटन की, जो मतलब अब बचने के लिए भाग रहा है यहाँ वहाँ। मतलब जहाँ मिकासा भी कहाँ कम है। और यहाँ डर देख सकते हैं हम सीधा क्लॉड टाइटन की आंखों में कि मैं एक टाइटन हूँ, उसके बाद भी इन लोगों से कैसे हार सकता हूँ। मतलब यही लोग हैं वो पैराडाइज आइलैंड के डीमंस। तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन्स के फाइनल सीजन के एपिसोड 7 में। तो उसके प्रीव्यू में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक घमासान जंग शुरू होने वाली है। मतलब सभी टाइटन्स की शक्तियों वाले लोग यहाँ देखे जाएंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे, और साथ में लेवी और ये सारे लोग जो सच में काफी कमाल का सीन लेकर आने वाले हैं इन फ्यूचर हमारे लिए, जहाँ शायद फैल्को और गेबी की आवाज राइनर तक जरूर पहुंचेगी। मतलब राइनर अभी ठीक है, मतलब उसका शरीर डैमेज हुआ होगा, जहाँ अपने को हील कर लेगा वो, क्योंकि उसके पास टाइटन की शक्ति है। और उसके बाद फिर वो शायद इन पे वार करने के लिए आ सकता है, इनका साथ दे सकता है, और हम देख सकते हैं इन फ्यूचर आर्मर टाइटन को भी। तो अब देखेंगे और जानेंगे आगे कि क्या होगा अटैक ऑन टाइटन्स का एपिसोड 7 में। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन्स का एपिसोड 7 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।